यशोदा मैया से गोपी शिकायत करते हुए बोली, मैया तेरा लाला बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा नुकसान करता है। यशोदा मैया बोली, पागल हो गई है, पहले ये तो देख ले कि तू किसको पकड़े घूम रही है। हाँ, हमारा लला तो घर में है, और जैसे ही लला घूंघट हो चकाए के देखो अपने पति को हाथ से गुस्सा में 3-4 होते हैं। तुम कहां से आए गए? कन्हैया अंदर गए और अंदर से भाभी और सही है। कन्हैया मुस्कुराने लगे, सो भाभी बोली, आज तो बच गए, अब कल नहीं बचोगे। बाद दिन तो लौटे ही लला। अगले दिन सबने सलाह करी कि कन्हैया अब अगर आएंगे तो हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इतना मारेंगे, ये तो मारेंगे। बंदा के गाली गाल पिराए तुम्हारी कैसे बहुत मारेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे नुकसान करेंगे तो एक दिन थोड़ा ही है। और कन्हैया सोचने लगे, बाजी बा ऐसे तो रोज आए घर शिकायत करने के लिए, अब ऐसो करेंगे सोचे कबू घरे आए ना शिकायत करने के लिए। माखन तो खाने इनके घर में नहीं जाएंगे जो हमें पकड़ ले। अब जो रास्ता में जब माखन बेचने के लिए जाती हैं, भाई रास्ता में जाए के हम इनकी रास्ता घेरेंगे, और जब से पकड़ेंगे सो ये बाजे तब देखे। तो सब ग्वाल बाल इकट्ठे करके श्याम सुंदर भाई रास्ता में पहुंच गए जहां से माखन बेचने भी मथुरा के लिए जाती हैं। भगवान श्याम सुंदर एक पेड़ पर चढ़ गए, गुलेल को गोला लेके, और गुलेल लेके जगह देखो लड़कियां आ रही हैं, और जो लड़की माखन न दे बस हमें इशारा कर देना, ठीक है। मनसुखा, दामा, छदामी, मुन्ना लाल, पन्ना लाल, छत्रपाल, जितने थे सब ग्वाल वाल लला पहुंच गए। और बीच में आए जिस रास्ता से जा रही हैं, आए रास्ता में बोले, क्यों कहां जा रही हो? माखन बेचने। बेचन जा रही हो तो पहले हमें खवाओ ताकि बाद चली जाओ। पहले माखन हमें खवाओ ताकि बाद चली जाइयो। गोपियां बोली, क्यों तुम्हारे बाप को है का? तुम्हारे घरे का माखन होता ना है, सो हम तुम्हें खवाए। और जैसे इतनी बात कही सोई मनसुखा बोला, देखो बातें चाहे कितनी करो और बाप तक मत जा कूद के। हाँ, क्यों क्यों रास्ता में घेरते क्यों? अपने घरे खाओ, अपनी मैया से कहो सो तुम्हें माखन खवाए। मनसुखा बोला, माखन तो खाए चाहे कचुकाओ, चाहे तुम गारी दो चाहे कचुकाओ, माखन तो खाएंगे, और माखन खाए बिना मानेंगे नहीं। गोपियों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मनसुखा बोला, हम नहीं मानेंगे। और दे देने को मोए दहिया, क्यों बात बनाई रही है? क्यों गोरी आफत में तू जान फंसाए रही है? क्यों गोरी आफत में तू जान फंसाए रही है? बोला, दे दे न कुमोए दहिया, क्यों बात
लेना तो हम नुकसान कर देंगे, मटकिया फोड़ देंगे, हम बता रहे नहीं दोगी। राजी से नहीं देगी तो जबरन ले लूंगा, तेरी छेड़छाड़ करके तेरे घर में कह दूंगा, तेरी छेड़छाड़ करके तेरे घर में कह दूंगा। काहे को बातन में तू मोए बहला रही है, तुम्हारी आफत तू जान फंसा रही है, तुम्हारी आफत में तू जान फंसा रही है। बस हो जाए, लेकिन आज हम मानेंगे नहीं। सब ग्वाल बाल जो थे और गोपियों पे ऐसे टूटे, सबकी मटकियां छील ली, कोई फैलान लगो, कोई खान लगो, कोई फोन लगो। अब उनमें आपस में लड़ाई होने लगी, सो छीना झपटी भई, और छीना झपटी में लला काऊ को चुनरिया फट गई, काऊ को कुछ नुकसान होएगा, काऊ के कुंडल टूट गए, काऊ के सोने की जंजीर टूट गई। अब तो वहां पे अफरा तफरी मच गई, बोले जे लड़का बड़े खराब है। अब बताओ हम अपनी सास को क्या जवाब दे। एक जनी आती सोलला पे दूध चाय का ठाड़ी हो गई, बिकाऊ से लड़े ना रही थे, अलग खड़ी हो गई, जाके मारे जिनको जो कुछ हो रहो सो हो रहो, हम तो बने अलग ठाड़े। सब ग्वाल बालों ने देखो कि सबकी तो मटकियां फूट गई, जे बची और बेलला को थी बेती राधा। सो इशारो दो भगवान कन्हैया को, और भगवान कन्हैया को जैसे ही मनसुखा ने इशारो दो, सो कन्हैया ने वहीं से गुलेल पे गुल्ला चढ़ाओ, और चढ़ाए के बाद में लला अरे मारी गुलेल फूटी गोपी की मटकिया, मारी गुलेल फूटी गोपी की मटकिया, छूटी दहिया की धार, कपड़ा भय बेकार भीगी माखन में, माखन में। मारी गुलेल फूटी गोपी की मटकिया, श्याम सुंदर ने मटकिया फोड़ दी और कन्हैया भाजत में सामने आए। राधा कहने लगी क्यों, तुम अगर प्यार से बोल देते तो क्या हम माखन नहीं खिलाते? तुमने हमारी मटकिया को फोड़ दिया, अगर एक बार तुम कह देते तो हम माखन नहीं खिलाते क्या? कभी मैंने तुमसे मना किया है? श्याम सुंदर तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत पुराने जमाने की हमारी मटकिया तोड़ दी। कन्हैया बोले है सो है, अब जो नुकसान भाव सो भाव, हमें कोई मतलब ना है। अगर माखन कोई नहीं खिलाएगा तो रोज ऐसे ही मटकियां फोड़े, खूब कान खोल के सुन लो, और रोजाना हम यहीं पे मिलेंगे। आइयो अब देख लियो, कल फिर मिलेंगे। भगवान श्याम सुंदर सब ग्वाल बालन को लेकर भाग गया, और कन्हैया परीक्षित महाराज भाज के सबसे पहले मैया के पास में गए और अपनी मैया से बोले, मैया कहा है तुम मुझे बताओ, आज सवेरे हम कहूं गए, आज सवेरे कहूं गए, बताओ ना हमारा लखू नहीं कहूं, तुम्हारी कसम मैया हम अब कहूं जात ना है, जात का है, पहले हम जाओ करते सो, अब हम ताई सुना जाते हैं।
जो गांव की इतनी बुरी बुरी हैं औरतें आदमी और लड़कनी भड़कनी सब। सही मैया, हम घर चले जाएं तो हमें ही आंखें फाड़ फाड़ के देखती रहते। तो माई कैसे हम ताश से कहूँ नहीं जाते और संजा को आते तो रोज नजर लग जाते। का नजर देखो मैया, हमें जबात की चिंता ना है, चिंता जबात की हम गांव में काऊ गली से होके अगर निकल आए तो संजा को जगाती हैं। देखो कछु ना कछु कि तुम्हारा लड़का हमारा नुकसान करे आओ, तुम्हारा लड़का हमारा जो काम बिगाड़े आओ, तुम्हारा लड़का। अब आज मैया तुम बताओ, आज हम बिल्कुल कम गए हुए और ना मानो तुम देख लियो संजा लो जरूर 2-4 आती हुए। आदतें ऐसी रोज कछु ना कछु बहाने झूठे बनाए बनाए आती रहती। यशोदा मैया बोली देखे कौन सी आते, देखे हमारा लला सवे तक गो ही ना है, देखे कौन सी नकटी आ जाए। कन्हैया तो अंदर चले गए, तब तक बेई गोपियां यशोदा मैया के दरवाजे पे आई और आवाज लगाई, यशोदा मैया आए। यशोदा मैया तेरे लड़का ने आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। हमारे लड़का ने, हमारा लड़का तो सवे तक गो ही ना है, तुम्हारा लड़का कहीं गया नहीं है, तुम भी झूठ बोल रही हो। गोपियां बोली मैया ओरी मैया तेरो लालारी जन घेरो मोई डगरिया में कर दो छेद डगरिया मैया तेरो लालारी जन घेरो मोई डगरिया में कर दो छेद डगरिया में। बहुत नुकसान किया। एक नहीं जितनी लड़कियां थी सबकी साड़ियां फाड़ दी, सबकी चुनरियां फाड़ दी, कपड़े फाड़ दिए। मटकियां तो काऊ की सजी ना छोड़ी। अब बताओ हम घरे जाएं तो क्या जवाब दें। माखन को जाने माखन खायो, माखन को जाने माखन खायो, और बालन पे मोए पिटवायो। माखन को जाने माखन खायो और बालन पे मोए पिटवायो। जाने फारी गई गोरी साड़ी और काठो माता प्रिया में कर दो छेद डगरिया में। भगवान श्याम सुंदर इतनी बात सुन के सोई अंदर से निकल के बाहर आए। मैया देख लो, हमने तुमसे कही थी जो बहुत झूठी हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने तुम्हें बताई थी, तो लो देख लो आएगा। इनकी चुनरियां फट गई, मटकियां फूट गई, जहां में हमारा कोई दोष ना है। जे आपस में इतना लड़ती हैं, इतना झगड़ती हैं और झाड़ियों से निकल के जाती हैं तो कपड़ा लत्ता फट जाते हैं। और जब नुकसान हो जाता है तो हमारा ना उधर देती। मैया हमने कोई नुकसान नहीं करो, हमने कोई नुकसान नहीं किया। और मैया एक बात और बताए, अगर तुम जो सोच रही हो कि हम इनके घर जाते हैं तो तुम गलत सोच रही हो। जे हमें खुद ही बुलाती, हम अपने मन से आज तो किन्हें घर कबू गए ना है, और जो पहले हमें बुलाती हैं और फिर देखो कैसी कैसी बातें करती। तुम्हारी कसम मैया, कन्हैया बोले कि मैया ये ब्रज की बालाएं
देवर कह के बुलवाती है, माखन को लालच दे दे के घर सब टहल कराती है। मैया ये ब्रज की बालाएं देवर कह के बुलवाती है, फिर माखन को लालच दे के घर की सब टहल कराती है। जवाब दो है, पहले तो हमें बुलाती हैं, फिर जगाती हैं, आ जाओ माखन कब है, और फिर बाद में घर में कपड़ा धुलवाती हैं, बर्तन साफ करवाती हैं। झूठे मीठे इनके बर्तन मांजने हमें ही पड़ते, काम के बाद माखन मांगे तो गालन में गुलचे पड़ते। पूरा काम करवाती, और बाद में जब माखन मांगे तो पिटाई करती, और मैया कल की तो तुम कछ मत गाओ, कल तो इन्हें ऐसा घूंसा मारो। काम के बाद माखन मांगे तो फिर पिटवे की बारी है। मैया री देखो आज तलक जासू जीवाएं हमारी है। मैया देखो कल तो इन्हें ऐसा घूंसा मारो समझ पाए पूरी सूजी। यशोदा मैया मुस्कुराने लगी, बड़ा बहानेबाज है। बिटिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर देंगे, चाहे तुम रुपया ले जाइए चाहे सब तुम जो बताओ सुला देंगे। समझा करके गोपियों को लौटा दिया। उस दिन हुआ ऐसा, सब ग्वाल वाल इकट्ठे भय, शाम को बोले ऐसा करो भैया, मनसुखा बोला रोजाना कहीं जाते हैं तो पकड़ जाते हैं, ऐसे तेरे संग हम कबू ना जाए, ऐसे कहां तक भागे जो हम रोज पकड़े जाए। देख भैया पहले चोरी करना सीखो, मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है। बेटा चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। पहले हम चोरी करना सीखेंगे उसके बाद में चोरी करेंगे। कन्हैया बोले क्यों, कहां सीखोगे? बोले तेरे घर में सीखेंगे, और कहां सीखेंगे? तू सबके घर में बुला के ले जाता है, फिर पकड़े जाते हैं, मार खाते हैं, हम नहीं जाएंगे। पहले आज तेरे घर में चोरी करेंगे। कन्हैया सोचने लगे अब तक पकड़े जाते थे तो यशोदा मैया बचा लेती थी, और अगर घर में पकड़े गए तो यशोदा मैया फिर कभी बचाएंगी नहीं। क्या करें? कोई बात नहीं, तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, आज घर के ही घर में चोरी करो। सब ग्वाल बाल आधी रात के समय लला यशोदा मैया के घर में जाए तो घुस गए, और कन्हैया भी ग्वाल बालों के संग में पहुंच गए। और जैसे ही माखन चुराना शुरू किया तो खट खट की आवाज बही। यशोदा मैया उठी और देखा मटकियों के पास में कौन है, सो ग्वाल बाल तो सब निकल के भाजे आए। अब भगवान कन्हैया भला अपने घर में से कहां जाए? सो उनने कहा करो बरोसी को पहना हटाओ और बामे से मटकिया निकाल के बाद धरी और बाई में बैठ गए, ऊपर तो पहना धर लो। हाँ यशोदा मैया पूरे में घूमती फिरी, कुछ दिखाई ना दो, लेकिन एक बात समझ में आई कि जब मटकिया बाहर कैसी धरी है, हमने तो सब अंदर धरी थी। सो उनने जैसे ही वह को पहना हटा के और मटकिया धरना चाहिए, सो भगवान कन्हैया बा में बेलबेलाने लगे, तुम जामे क्या कर रहे हो? सो कन्हैया बोले कुछ नहीं मैया, ऐसे ही कुछ तो कर रहे हो।
जवाब दिया कुछ ना मैया, आज हम जे चक्कर में बैठे हैं, आज हम जे चक्कर में बैठे, घर के घर में एक बिल्ली है सो रोजाना आती है, रोज कुछ न कुछ नुकसान करके चली जाती। आज हम जे चक्कर में बैठे, जब वह बिल्ली आएगी और जैसे ही पहना हटे है सोई अम्बा को मूड पकड़ ले, के मारे हम जम डुब के बैठ गए। यशोदा मैया बोली पागल, जब तूने मटकी पहले निकाल के धर दी है तो बकाए के लिए पहना हटे है, वो तो खाया चली जाए। बहुत चालाक बनता है, चोरी कर रहा है।